बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में इफ़ एल्स इफ़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करें, हम सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम कौन सा बनाते हैं कि हम यूज़र से ऑब्टेन मार्क्स इनपुट करवाएंगे और हम उसी के अकॉर्डिंग ग्रेड डिस्प्ले कराएंगे। ग्रेड का क्राइटेरिया क्या है कि अगर मार्क्स ग्रेटर दैन हैं या इक्वल हैं 81 के, तो फिर हमने डिस्प्ले कराना है योर ग्रेड इज़ 8। ठीक है। इसी तरह से अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर दैन है या इक्वल है 71 के और लेस दैन है 81 के, तो फिर हमने ग्रेड डिस्प्ले कराना है बी। अगर मार्क्स ग्रेटर दैन 61 है और लेस दैन है 71, तो फिर हमने सी डिस्प्ले कराना है। अगर ग्रेटर दैन या इक्वल टू है 51 और लेस दैन है 61, तो हमने ग्रेड डी डिस्प्ले कराना है। और अगर लेस दैन 51 है तो हमने फिर ग्रेड एफ डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले हम ये प्रोग्राम लिखते हैं इफ़ की मदद से। ठीक है, हम इसमें इफ़ को यूज़ करेंगे। तो पहले हम ये प्रोग्राम लिख लेते हैं। जी, तो हमने ये प्रोग्राम लिख लिया है। हमने क्या किया कि हमने एक मेमोरी ब्लॉक बनाया है फ्लोट टाइप का और उसका नाम रख दिया मार्क्स। यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कराया एंटर योर मार्क्स, और उसके बाद हमने मार्क्स में इनपुट ले लिया। फिर हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या लगाई है कि अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन है या इक्वल है 81 के, तो उसी के साथ हमने डिस्प्ले करा दिया योर ग्रेड इज़ ए। अब यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं यूज़ की क्योंकि हमारे पास सी आउट एक ही स्टेटमेंट है। तो अगर एक ही स्टेटमेंट हो तो हम विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स लिख सकते हैं। ये एक ही स्टेटमेंट है जो कंडीशन पे डिपेंड कर रही है। ठीक हो गया। इसी तरह हमने दोबारा कंडीशन लगाई कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 71 एंड लेस देन 81, तो फिर हम डिस्प्ले करा रहे हैं योर ग्रेड इज़ बी। ठीक है, यहाँ पर हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया। एंड ऑपरेटर की मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताता चलूँ कि अगर आपने ना किसी पॉइंट के अंदर कोई कंडीशन लगानी हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप देखें तो मैंने 81 और 71 के अंदर कंडीशन लगाई, यानी कि कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, 71 और 81 इसके अंदर कंडीशन लगाई है कि यानी कि मार्क्स 71 में से लेकर 81 तक इनमें से अगर कोई मार्क्स हैं, ठीक है, तो ये हम कंडीशन लगा रहे हैं। यहाँ से हम चेक कर रहे हैं कि अगर मार्क्स इनके मिड में से कोई है तो फिर हम यूज़ करते हैं ऐड ऑपरेटर। ठीक हो गया, यानी कि किसी पॉइंट के अंदर हमने कोई कंडीशन लगानी हो तो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऐड ऑपरेटर। इसी तरह अगर हमने कोई पॉइंट्स के यानी कि एक लिमिट है, ये लिमिट होगी और इससे बाहर हमने कोई कंडीशन लगानी है तो फिर हम यूज़ करते हैं और ऑपरेटर। ठीक हो गया, ये इन ऑपरेटर्स की बात होगी। तो अब हम दोबारा अपने प्रोग्राम की तरफ मूव कर रहे हैं कि हमने दोबारा से कंडीशन लगाई अगर मार्क्स ग्रेटर देन है या इक्वल है 61 के और लेस देन है 71 के, तो फिर ग्रेड सी है। इसी तरह से ग्रेड डी, और अगर लेस देन है मार्क्स 51 के तो ग्रेड है एफ़। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब हम अगर प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमसे मार्क्स इनपुट करेगा। अगर हम मार्क्स इंटर कर देते हैं 81 से ग्रेटर या 81, ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है, ये वाला ब्लॉक चलाने के बाद दोबारा से कंपाइलर इन सारे ब्लॉक्स को भी चेक करेगा कि ये वाली कंडीशन ट्रू है या नहीं, ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। इसी तरह से ये इन सारे ब्लॉक्स को भी चेक करेगा। अब यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, हमने जो डिस्प्ले कराना था वो करा दिया। अब हमें इन स्टेटमेंट्स को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया, तो हम करें क्या, हम इस तरह करते हैं कि इनको इफ़ एल्स के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इफ़ एल्स के साथ हम किस तरह सॉल्व करते हैं कि हम लिखते हैं इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चल जाए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इस ब्लॉक को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इस सारे ब्लॉक को एल्स के अंदर लिख देते हैं। ठीक हो गया, हम लिखते हैं एल्स और यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज़ कर देते हैं क्लोजिंग। यहाँ से ओपन किया, यहाँ से क्लोजिंग। अब आप देखें अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, तो ये वाले ब्लॉक चलेंगे ही नहीं क्योंकि हमने इनको एल्स के अंदर लिख दिया। अब आप देखें अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर मूव करेगा। ठीक है, एल्स के अंदर आएगा और ये वाली कंडीशन चेक करेगा। फ़र्ज़ करें ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है। ठीक हो गया, यानी कि हमने मार्क्स 75 इनपुट किए हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ये वाला ब्लॉक चल गया। लेकिन ये वाला ब्लॉक चलाने के बाद वो दोबारा से इन ब्लॉक्स को भी चेक करेगा। ठीक हो गया, तो अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं अगर ये वाला ब्लॉक चल जाता है तो ये वाले ब्लॉक ना चलें, ये सारे। तो हम इसके लिए क्या करें,
हम इनको भी एल्स पार्ट के अंदर लिख देते हैं। ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एल्स यूज़ कर लेते हैं। अब आप देखें तो ये वाला एल्स इस इफ़ के साथ रिलेटेड है, और यहाँ पर हम जो एल्स यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर एक और एल्स यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब ये वाला जो एल्स का ब्लॉक है वो इस इफ़ के साथ रिलेटेड है, इसी तरह ये वाला जो एल्स का ब्लॉक है वो इस इफ़ के साथ रिलेटेड है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला सारा ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा, फिर इस तरह होगा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एल्स ब्लॉक चल जाएगा। एल्स ब्लॉक चलेगा तो इसके अंदर मूव करेगा। इसके अंदर मूव करने के बाद सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक करेगा। अब आप देखें तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन बन रही है जो यहाँ पर थी। ठीक हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर भी ये सारे ब्लॉक भी दोबारा से वो चेक करेगा, लेकिन हम इनको चाहते हैं कि ये भी ना चेक करे अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर इनको चेक करें। तो हम सिंपल सा क्या करें, हम दोबारा से यहाँ पर भी एल्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर भी हम एल्स यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखें तो यहाँ पर भी वही कंडीशन बन रही है कि अगर ये वाला ब्लॉक चल जाता है तो वो दोबारा से इस ब्लॉक को भी चेक करेगा, लेकिन अगर ये नहीं चलता तो ये वाला फिर चलना चाहिए। ठीक हो गया। ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही ग्रेड डिस्प्ले कराना है ना। इनमें से सारों में से एक ही ब्लॉक चलेगा, जहाँ पर अगर हम एल्स ना भी यूज़ करें तो। लेकिन इसलिए हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा जो चेकिंग हो रही है इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है बार बार। अगर हमें एक कंफर्म हो गया कि ये वाली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी को चेक करने की नहीं ज़रूरत, तो इसलिए हम एल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पर भी देखें तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये दोबारा से इसको चेक करेगा। हम क्या करते हैं, हम इसको भी यहाँ ये जो हमने कंडीशन लिखी है इसको हम सिंपल एल्स में चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया। या हम इसको भी एल्स के अंदर ही लिख लेते हैं, हम इसको भी एल्स के अंदर लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखें तो ये एक हायरार्की बन गई है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला सारा कोड नहीं चलेगा, यानी कि चेक नहीं करेगा कंपाइलर। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर इसके अंदर मूव करेगा। इसके अंदर मूव करने के बाद ये वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये सारा ब्लॉक नहीं चलेगा, जो एल्स वाला ब्लॉक है ये। ठीक हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये सारा ब्लॉक नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक हो गया। आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आ रही होगी। तो अब आप देखें ये जो एल्स है ये इस इफ़ के साथ रिलेटेड है। ठीक हो गया। ये जो एल्स है ये इस इफ़ के साथ है, ये वाला एल्स इस इफ़ के साथ रिलेटेड है, और ये वाला एल्स इफ़ इसके साथ रिलेटेड है। तो अब आप देखें तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर ये ब्लॉक चलता है तो ये सारा नहीं चलेगा। ठीक हो गया। यानी कि जो एल्स जिस इफ़ के साथ रिलेटेड है अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो फिर एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। ठीक हो गया। तो अब आप देखें हमने सबसे पहले बात की है कि अगर इफ़ के अंदर कोई एक स्टेटमेंट है जो इस कंडीशन पे डिपेंड कर रही है। ठीक हो गया। यहाँ पर अब आप देखें तो इस इफ़ के अंदर एक स्टेटमेंट है जो कंडीशन पे डिपेंड कर रही है, तो हमने करली ब्रैकेट्स यहाँ पर यूज़ नहीं किए। अब आप देखें इस एल्स पार्ट के अंदर, एल्स का पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, ये जो आउटर एफ है ना, सबसे आउटर एफ, इसका एल्स पार्ट है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। अब आप गौर करें तो इस एल्स के अंदर हमारे पास ये वाला एक इफ़ स्टेटमेंट है, ये वाली, ठीक है, और उसके साथ ये एल्स है। अगर हम गौर करें तो इस एल्स के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सारा कोड है ना, ये वाली जो सी आउट की स्टेटमेंट है ये इसके साथ रिलेटेड है, और ये जो एल्स है ये इस इफ़ के साथ रिलेटेड है। ठीक है। अगर हम इस सारे पोर्शन को कंसिडर करें तो ये एक स्टेटमेंट ही बन रही है ना। ठीक हो गया। क्योंकि ये तो इसके साथ रिलेटेड है और ये वाला सारा पोर्शन इसके साथ रिलेटेड है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये सी आउट एक ही स्टेटमेंट है, ये इसके साथ रिलेटेड है,
और ये एल्स भी इसके साथ रिलेटेड है। ठीक हो गया। इसी तरह से हम इस इफ़ को देखें तो ये भी एक ही स्टेटमेंट है। किस तरह से? एल्स के अंदर तो एक ही स्टेटमेंट बन रही है ना, क्योंकि ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपस में रिलेटेड हैं। इनका तो इस वाले एल्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये देखिए आप, इससे कोई नहीं रिलेटेड, ये रिलेटेड नहीं है इससे, ये तो इस इफ़ के साथ रिलेटेड है। इसी तरह ये जो एल्स पार्ट है ये भी इस इफ़ के साथ रिलेटेड है। ठीक हो गया। इसी तरह से ये जो इफ़ है ये इस एल्स के साथ रिलेटेड है, ये सिंगल स्टेटमेंट है। और ये जो सी आउट है ये इस इफ़ के साथ रिलेटेड है। ठीक हो गया। तो अब आप देखें तो हमारे जो एल्स इफ़ का पार्ट बन रहा है उसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है इफ़ की, यहाँ से यहाँ तक। यानी कि हम अगर चाहें तो इस ब्रैकेट को रिमूव कर दें, इन ब्रैकेट्स को रिमूव कर दें और विदाउट ब्रैकेट्स भी लिखे तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि एल्स के अंदर भी, ठीक है, एल्स के अंदर भी जो स्टेटमेंट है वो सिंगल स्टेटमेंट ही है ये सारी। ठीक हो गया, ये सारी सिंगल स्टेटमेंट है। तो हम पहले इन ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। ठीक हो गया, मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब आप देखें, मैं इस ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इन ब्रैकेट्स को। अब क्या हो रहा है? अब आप देखें तो हमारे एल्स के अंदर ये सिंगल इफ लिखा हुआ है, एक ही स्टेटमेंट बन रही है। तो मैं अगर चाहूँ तो इसको, इस ये जो इफ है इसको इसके फ्रंट में भी लिख सकता हूँ, इसके बिल्कुल सामने। किस तरह से? इस तरह से। यानी क्यों? ये इफ इस एल्स के साथ रिलेटेड है। ठीक हो गया। इसी तरह से ये जो एल्स है इसके अंदर भी एक ही स्टेटमेंट है, ये वाली। क्यों? क्योंकि इसका इस एल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर भी इस ब्रैकेट को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट। इसी तरह से मैं अब अगर चाहूँ तो इस इफ़ को भी इस एल्स के फ्रंट में लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको इसके फ्रंट के अंदर लिख देता हूँ। इसी तरह से अब आप देखें, इस एल्स के अंदर भी एक ही स्टेटमेंट है, यानी कि मैं यहाँ पर भी ये ब्रैकेट रिमूव कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर भी इस ब्रैकेट को रिमूव कर देता हूँ। इस इफ़ को भी मैं, आप जाहिर सी बात, इसके फ्रंट में लिख सकता हूँ, इस इफ़ को। ठीक हो गया। अब आप देखें तो इस एल्स के अंदर भी एक ही इफ़ स्टेटमेंट है। अगर मैं यहाँ पर एक और एल्स लगाता हूँ इसके साथ, तो इस एल्स का इस एल्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक हो गया। ये एल्स इस इफ़ से रिलेटेड है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो इस सारे एल्स के पोर्शन के अंदर ये एक ही स्टेटमेंट बन रही है, ये भी। ठीक हो गया। तो हम इसको भी यहाँ से इस ब्रैकेट को भी रिमूव कर देते हैं और ये वाला इफ़ का पार्ट इसके बिल्कुल फ्रंट में लिख देते हैं। ठीक हो गया। तो अब आप देखें तो ये जो एल्स है ये इस इफ़ के साथ रिलेटेड है। ठीक है, ये जो एल्स है ये इस इफ़ के साथ रिलेटेड है, ये जो एल्स है ये इस इफ़ के साथ रिलेटेड है। इसी तरह से ये जो एल्स है ये इस इफ़ के साथ रिलेटेड है। ठीक हो गया। अगर हम चाहें तो इस इफ़ को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हमारा कुछ इफ़ एल्स इफ़ ब्लॉक बन चुका है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये सारा कोड नहीं चलेगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इस पोर्शन पे आएगा और ये वाला पोर्शन चेक करेगा। अगर ये वाला पोर्शन ट्रू हो जाता है तो ये वाला जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये चल जाएगी और ये सारा पोर्शन नहीं चलेगा। इसी तरह से अगर ये फॉल्स हो जाता है तो इस पोर्शन पे मूव करेगा। मूव करने के बाद अगर ये ट्रू होता है ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन चल जाएगा। ठीक हो गया। और ये सारा इग्नोर हो जाएगा। इस तरह से अब आप देखें तो ये हमारे सारे पोर्शन इसी तरह से चेक होंगे, यानी कि इनमें से कोई एक चलता है जो, तो इससे नीचे जो रिमेनिंग होंगे वो सारे नहीं चलेंगे, वो चेक ही नहीं होंगे। ठीक है, चलने से मुराद यहाँ पर चेक है कि वो चेक ही नहीं होंगे। तो अब आप देखें तो आपके जहन में यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सी आउट लिखा हुआ है ये हमने इसको विदाउट ब्रैकेट्स क्यों लिखा है? तो अब आप देखें ना तो इस इफ़ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर दें। इसी तरह इस इफ़ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते, यहाँ पर यूज़ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस एल्स के अंदर तो एक ही इफ़ ब्लॉक बन रहा है ना। ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पर अगर ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती तो हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, इनके साथ भी और इनके साथ भी।
ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारा इफ़ एल्स इफ ब्लॉक बन जाता है। तो अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है, कि हमारी आउटपुट भी ठीक आ रही है कि नहीं। अब हम मार्क्स इंटर करते हैं 85, ठीक है। 85 इंटर करेंगे तो हमें योर ग्रेड इज़ ए डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम इंटर करते हैं 85 जी, तो हमें योर ग्रेड इज़ ए डिस्प्ले हो गया। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब आप देखें तो हमारा सिर्फ ये वाला ब्लॉक चला है, ये वाले नहीं चले, इसने इसको चेक ही नहीं किया होगा। तो अब आपने यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि आप इस तरह से इफ़ एल्स इफ तब यूज़ करेंगे जब कंडीशन सीक्वेंस में हो, यानी कि अगर कंडीशन एक ट्रू हो जाती है तो दूसरों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर पहली नहीं ट्रू होती तो दूसरी को चेक करें, वो अगर ट्रू हो जाती है तो फिर जो रिमेनिंग कंडीशन है वो हमें नहीं चेक करनी। तो इस सिचुएशन में इफ़ एल्स इफ थोड़ी सी एफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि एक अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंपाइलर दूसरी कंडीशंस को चेक ही नहीं करता। तो आई होप कि आपको इफ़ एल्स इफ की अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।